अब ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग पे चलते हैं बेटा। कोर के बारे में बहुत चर्चा हो गई, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वाइंडिंग। अब ये देखो यार, ट्रांसफॉर्मर जो है दो तरह के थे, कोर टाइप और शेल टाइप। तो जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर था उसकी वाइंडिंग कैसे थी? सिलेंड्रिकल थी ना। हाई वोल्टेज के अंदर आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग रखी गई थी। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, ताकि इंसुलेशन कम से कम यूज हो और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आप टैपिंग कर पाओ, उसके ऊपर टैप्स प्रोवाइड कर पाओ। तो उस वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट एज द कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। इसका यूज कहां पे है? दिस इज यूज्ड इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दिस इज बेसिकली यूज्ड इन अ कोर टाइप ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है ना? हाँ, क्रूसीफॉर्म में मतलब जो लिम्स होती हैं वैसा आपका शेप दिखेगा, प्लस साइन वाला। मैंने दिखाया तो था क्रूसीफॉर्म कोर का प्रैक्टिकल शेप, डायग्राम दिखाया तो था। यहां पे क्या होता है? एलवी वाइंडिंग is placed near the core, है ना। एलवी वाइंडिंग अंदर प्लेस करते हैं नियर द कोर, विद इंसुलेशन इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब बिटवीन कोर एंड वाइंडिंग। ठीक है, कोर के पास रखा जाता है, लेकिन इंसुलेशन देखिए, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट वाइंडिंग कोर पे लपेट दी जाए। फिर क्या होता है इसके ऊपर? एचवी वाइंडिंग। और आपको याद है मैंने आपको दिखाया भी था पिछली बार एनिमेशन के अंदर, कैसे प्राइमरी कॉइल या एलवी वाइंडिंग अंदर होती है सेकेंडरी के। एचवी वाइंडिंग इज वाउंड ओवर LV winding. HV winding is wound over LV winding with insulation. With insulation between two windings. ठीक है भाई। एलवी के ऊपर एचवी लगाई जाती है, रीजन हमें क्लियर था, इंसुलेशन बचती है और टैपिंग प्रोवाइड होती है। तो यहां पे क्या होता है? मोर कॉपर इज रिक्वायर्ड फॉर एचवी वाइंडिंग। क्यों लगता है भाई ज्यादा कॉपर? मैंने बताया था ना, क्योंकि जब आप एलवी के ऊपर लपेटते हो तो इसका रेडियस ऑफ ईच टर्न इज हायर as the radius of each turn is higher for HV winding in concentric winding। ये बात क्लियर हो गई। और कॉपर ज्यादा होने से क्या होता है बेटा? इसके कॉपर लॉसेस ज्यादा होते हैं, इसके कॉपर लॉसेस ज्यादा होते हैं। और इसके अंदर एक और चीज क्या होती है? मोर लीकेज। मैंने बताया था ना, सैंडविच के अंदर लीकेज आपका मिनिमम होता है और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के अंदर आपका लीकेज ज्यादा देखा जाता है। ठीक है भाई, बताओ यहां तक बात क्लियर है? ये सब एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर, मैं बस आपको एक जगह लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कैसे दिखाते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी एक कॉइल है, ये आपकी एक कॉइल है, इसके अंदर आपकी दूसरी कॉइल रखी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर बेटा आपकी दूसरी कॉइल रखी जाएगी। एलवी वाइंडिंग और क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई रिलेशन है क्या? रोहन भाई देखो, एक सिंपल सी चीज होती है
कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है किसी भी वाइंडिंग का, यानी कि तार कितनी मोटी यूज करनी है, वो उसकी करंट रेटिंग पे डिपेंड करती है। और ट्रांसफॉर्मर का नियम ये कहता है कि जहां वोल्टेज कम वहां करंट ज्यादा, और जहां वोल्टेज ज्यादा वहां पे आपका करंट कम। तो यानी एलवी वाइंडिंग वाली वायर हमेशा मोटी होगी और एचवी वाइंडिंग वाली वायर हमेशा पतली होगी। ठीक है, मैं लिखवा देता हूं आपको। क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर यूज्ड टू क्रिएट वाइंडिंग। ये हर मशीन के लिए एप्लीकेबल है बेटा। यूज्ड टू क्रिएट वाइंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू करंट रेटिंग। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है ना, लॉजिक ये होता है बेटा, अगर ज्यादा मोटी वायर लोगे तो रेजिस्टेंस कम आएगा, तो हायर करंट पे आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है ताकि लॉसेस कम हो। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर करंट भी हाई हुआ, रेजिस्टेंस भी हाई हुआ, लॉसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा हीटिंग होगी। तो इसीलिए जब जब आप ज्यादा करंट फ्लो कराते हो, रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप मोटी वायर का यूज करते हो। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू करंट रेटिंग in a transformer. If voltage increases, current reduces to maintain same power. ट्रांसफॉर्मर का तो यही रूल है ना, ट्रांसफॉर्मर कभी पावर नहीं बढ़ा सकता, है ना। ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट इंक्रीज द पावर टू मेंटेन द सेम पावर। तो इसीलिए क्या होता है, एचवी वाइंडिंग हैज लोअर करंट। एचवी वाइंडिंग का करंट हमेशा कम होता है, देयरफॉर लेस क्रॉस सेक्शन एरिया। और एलवी वाइंडिंग हैज हायर करंट और पता है आप ये ऐसे भी देख सकते हो बेटा, जैसे जो भी आपकी हाई पावर डिवाइसेस होती है ना, उनकी वायरिंग बड़ी मोटी होती है। जैसे आप देखो घर में एसी की जो वायर जा रही होगी वो काफी मोटी होगी। देखो जैसे मेरे पास ये पावर अडेप्टर है यार, ये मेरे पास पावर अडेप्टर है, तो देख रहे हो इसकी तार कितनी मोटी है। और वहीं मेरे टैबलेट की जो वायर है, आप ये देखो टैबलेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसकी वायर कितनी पतली है। तो जो ज्यादा करंट कंज्यूमिंग डिवाइसेस होती है ना, उनकी वायर मोटी ही बनानी पड़ती है, बिकॉज दे हैव हायर करंट रेटिंग। अब ट्रांसफॉर्मर में ये हो जाता है कि हायर करंट किधर मिलेगा, जहां वोल्टेज कम होगी। तो इसीलिए एलवी वाली वाइंडिंग मोटी होगी और एचवी वाली वाइंडिंग आपकी पतली होगी। ठीक है, ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैं कहूंगा आपको शॉर्ट नोट्स में डालना चाहिए। ये आगे तक हर मशीन के लिए एप्लीकेबल है। ज्यादा करंट वाली मशीन बनाओगे ना तो तार मोटी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, सब लोग यहां तक सहमत हैं? हाँ जी, अगले पे आते हैं सैंडविच वाइंडिंग। सैंडविच वाइंडिंग आपकी कहां पे यूज होती है बेटा? सैंडविच वाइंडिंग आपकी यूज होती है इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। कहां पे यूज होती है? यूज्ड इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर सैंडविच वाइंडिंग होती है। यहां पे इसकी खासियत ये होती है लो लीकेज फ्लक्स, लो लीकेज फ्लक्स ड्यू टू बेटर कपलिंग। और देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे लीकेज रिएक्टेंस में, अभी लीकेज रिएक्टेंस पे मत जाओ, एक या दो लेक्चर बाद आपको समझ आ जाएगा लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है। ठीक है, बट इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू लीकेज फ्लक्स। तो जहां लीकेज फ्लक्स आपका ज्यादा होगा वहां लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होगा। जहां जैसे यहां पे लीकेज फ्लक्स कम है तो आप कह सकते हो लीकेज रिएक्टेंस कम है। ये होता क्या है
कैसे डिराइव होता है ये 1 या 2 दिन में आप सीख जाओगे। ठीक है, अभी राहुल भाई रुक जाओ, इस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन रुक जाओ, मैंने हमेशा क्या बोला, आगे ना भागे। अब यहां पे क्या होता है सैंडविच वाइंडिंग में कि ईच वाइंडिंग इज डिवाइडेड, ईच वाइंडिंग इज डिवाइडेड into multiple sections, is divided into multiple sections and HV winding is sandwiched, HV winding is sandwiched between sections of LV winding। ठीक है, और इसमें मैंने आपको फोर्सेस भी बना के दिखाए थे ना भाई पिछले लेक्चर के अंदर, कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं और फोर्स इनका आपस में रिपल्सिव हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे यहां दिखा रखा है ना सैंडविच, ये ब्लू वाली LV HV LV HV LV HV, और देख रहे हो वायर कैसे जा रही है, इसको क्रॉस ओवर कहते हैं। देखो यहां पे जो बनाया था ना, ये दिख रहा था, ये वायर ऐसे क्रॉस करके जा रही थी, इसको क्रॉस ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस ओवर कहते हैं। ये समझ में आ रहा है, विजुअलाइजेशन हो रहा है कैसे आप वाइंडिंग जोड़ रहे हो, LV HV LV HV, और ऐसे ब्लू से ब्लू की तार जोड़ रहे हो और दूसरी तरफ या अंदर की तरफ से रेड जोड़ रहे होगे। अगर बाहर आप ब्लू जोड़ रहे हो तो अंदर अंदर यहां पे ना रेड वायर से आप रेड वायर जोड़ दोगे, तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर लोगे। अब अगला आता है भाई हेलिक्स वाइंडिंग, ये सबसे पॉपुलर है, जो कि आप ट्रांसफॉर्मर में दिखाते भी हो। देखो ऐसे तो दिखाते हो कॉइल, जब ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाते हो तो इसी टाइप से तो आप कॉइल दिखाते हो कि ऐसे लपेटी हुई स्प्रिंग की फॉर्म में, स्प्रिंग की फॉर्म में, उस वाइंडिंग को कहते हैं बेटा हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स वाइंडिंग। तो यहां पे क्या होता है, वाइंडिंग इज वाउंड, वाइंडिंग इज वाउंड इन हेलिकल शेप, हेलिकल, हेलिक्स तो सब लोग समझते हैं ना, हेलिकल शेप, स्प्रिंग वाली शेप को हेलिक्स कहते हैं, जो पेन में भी स्प्रिंग निकलती है ना, अराउंड द कोर, हेलिकल शेप में बांधी जाती है अराउंड द कोर। ठीक है, अब इसका यूज कहां होता है बेटा, यूज्ड इन वेरी लो पावर ट्रांसफॉर्मर। ये वाइंडिंग कोई ऑप्टिमम वाइंडिंग नहीं है बेटा, यानी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये जो बहुत ही छोटे छोटे लो पावर वाले ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वहां पे हम लोग हेलिकल वाइंडिंग का यूज करते हैं। यहां देखो सिंगल हेलिकल वाइंडिंग दिखा रखी है, यहां डबल हेलिक्स दिखा रखा है कि अंदर एक छोटा हेलिक्स चल रहा है और बाहर एक बड़ा हेलिक्स चल रहा है, दैट इज द डबल हेलिकल वाइंडिंग। ठीक है, we use helical winding in low voltage high capacity transformer whereas the current is higher, at the same time winding turns are less। आपके टर्न्स कम होंगे, करंट ज्यादा होगा, वहां पे आप हेलिकल वाइंडिंग यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए लो पावर की जगह लो वोल्टेज कर देता हूं। जहां पे आपके टर्न्स कम होंगे ना, जहां पे आपके टर्न्स कम होंगे बेटा, वहां पे आप हेलिकल वाइंडिंग का यूज करेंगे। यहां आउटपुट जो होता है आपका, दैट इज 162,000 केवीए, 162,000 केवीए, यानी कि पावर बहुत ज्यादा है, और वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज बहुत कम होती है, 0.23 से 15 केवी तक। 15 केवी हाई है, लेकिन आप ये देखो इसका ज्यादातर जो यूज होगा ना, वो लोअर एंड पे होगा, यानी कि 0.23 वाले पे। नहीं भाई, ब्लू और रेड बस रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है वायर ब्लू और रेड होगा। अभी तो दिखाया था कॉपर का, उस दिन ऑरेंज कलर का वायर था। अब देखो, टू सिक्योर एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ताकि वायर आपकी स्ट्रॉन्ग रहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रिप इज नॉट मेड लेस देन 75 to 100 mm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम से कम इतना रखोगे ताकि वायर आपकी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग रहे। Maximum number of strip used in parallel to make up a conductor is 16।
कितनी स्ट्रिप आप लगा सकते हो पैरेलल के अंदर? पैरेलल के अंदर 16 स्ट्रिप लगा के एक मोटी वायर आप बना सकते हो। माने एक स्ट्रिप आप इतने एरिया की लोगे, फिर ये स्ट्रिप्स को आप जोड़ जोड़ करके 16 स्ट्रिप को जोड़ करके एक मोटा कंडक्टर बनाओगे। सर मोटा कंडक्टर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बेटा हेलिकल वाइंडिंग का पर्पस क्या है? लो वोल्टेज हाई करंट। हाई करंट के लिए मोर क्रॉस सेक्शन एरिया। मोर क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब मोटा कंडक्टर। तो आप पतली पतली स्ट्रिप्स लीजिए, उसे जोड़ करके एक मोटा कंडक्टर बना लीजिए। ठीक है। और ये जो हेलिकल वाइंडिंग वगैरह मैं बता रहा हूं ना, तो ये सब अदर एग्जाम्स के लिए आपके, इनका एप्लीकेशन याद रखिएगा बेटा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है 1 मार्क थ्योरी क्वेश्चन में। ये गेट में नहीं पूछेंगे हेलिकल वाइंडिंग वगैरह। गेट के लिए अगर आपको कॉन्सेंट्रिक और सैंडविच पता है तो उतना आपके लिए काफी है। बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी के अरेंजमेंट को ही तो वाइंडिंग का नाम दे रहे हैं अनुराग। देखो जो कॉन्सेंट्रिक थी, माने एक के अंदर एक, ऊपर नीचे है तो उसे सैंडविच बोल रहे हैं, बट एक इकलौती वाइंडिंग से कैसे बताओगे? बताओ। मींस एल्यूमिनियम की वायर रहती है? नहीं बेटा, कॉपर की भी रहेगी तो पतली स्ट्रिप्स की फॉर्म में रहेगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिर मोटे कंडक्टर में। अब देखो डिस्क टाइप वाइंडिंग। ठीक है, अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा डिस्क टाइप कैसी दिखती है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ दोनों डिफरेंट है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग और हेलिकल वाइंडिंग डिफरेंट है, बट आप हेलिकल का यूज कर सकते हो एक बार के लिए कॉन्सेंट्रिक के अंदर। जैसे डबल हेलिक्स मैंने बताया था ना, डबल हेलिक्स को अगर आप यूज करते हो तो इट विल मेक अ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपका स्टार्ट है, यहां पे आपका फिनिश है, तो एक इनर है एक आउटर है। स्ट्रिप पैरेलल पिक्चर में विजुअलाइज करा दीजिए। हाँ हाँ कराता हूं भाई, रुक जाओ, सारी चीजें समझ आएंगी, थोड़ा सब्र भी रखो। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हेलिकल फैशन में नहीं रहता, मतलब ये दोनों डिफरेंट होते हैं, बताया तो मैंने। हेलिक्स वाइंडिंग माने सिंगल लेयर वाइंडिंग नहीं, डबल लेयर भी हो सकती है, दिखाया तो मैंने डबल हेलिकल वाइंडिंग। डबल हेलिकल वाइंडिंग शो तो किया भाई। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्क टाइप वाइंडिंग होती है आपकी, डिस्क बन के आती है, माने कि पूरी वायर की एक एक डिस्क पहले से बनी आती है। जैसे यहां पे दिख रहा है डिस्क टाइप वाइंडिंग की लेयर्स, ये लेयर्स दिखा रखे, डिस्क बनी हुई है प्रॉपर। जैसे यहां पे देखोगे ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। आ गया भाई मैग्नीफायर, आया नहीं? ये देखो, ये दिख रही है, ये जो मोटी मोटी लेयर बन रही है ना, ये डिस्क वाइंडिंग की लेयर्स हैं। ये एक एक कैसी है? एक एक खुद में डिस्क है। डिस्क तो आप समझते ही हो यार। तो डिस्क टाइप लेयर्स को अगर आप जोड़ देते हो तो जो वाइंडिंग बनती है दैट इज कॉल्ड एज द डिस्क टाइप ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, इट इज यूज्ड इन अ हाई कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर। हाई कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर के अंदर इसका यूज होता है। और यहां पे क्या होता है बेटा, फ्लैट कॉइल्स होती हैं आपकी, फ्लैट कॉइल्स होती हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। यहां फ्लैट कॉइल या डिस्क की फॉर्म में वाइंडिंग होती है, जिन्हें सीरीज या पैरेलल में जोड़ते हैं। कंडक्टर एक सिंगल स्ट्रिप से भी बन सकते हैं या मल्टीपल स्ट्रिप को जोड़ करके भी बन सकते हैं। दिस मेक्स द रोबस्ट कंस्ट्रक्शन फॉर दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग। जैसे मैंने पिछले में बताया ना, 16 कंडक्टर आप साथ में जोड़ सकते हो, तो ऐसे ही यहां पे भी एक स्ट्रिप बना सकते हो, नहीं तो 16 स्ट्रिप। एरिया यहां पे जो है कंडक्टर का कितना है, 4 से 50 mm स्क्वायर। ठीक है, और कितने करंट की लिमिट है, 12 से लेके 600 एम्पियर। तो ज्यादा करंट किस में है बेटा, ज्यादा करंट किस में है आपका, ज्यादा करंट है आपका हेलिकल टाइप वाइंडिंग में, और यहां पे आपका करंट कम होता है डिस्क टाइप वाइंडिंग में। बट डिस्क टाइप की वोल्टेज रेटिंग भी ज्यादा होती है, जिस कारण से ये हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर में यूज होगी। ये भी हाई कैपेसिटी में होगी बट लो वोल्टेज। ठीक है, ये भी हाई कैपेसिटी में होगी बट लो वोल्टेज, ये हाई कैपेसिटी में होगी और इसका वोल्टेज रेटिंग भी ज्यादा होगा। अब देखो भाई ये डिस्क टाइप वाइंडिंग कैसे बनती है, पहले क्रॉसओवर समझ लो, क्रॉसओवर का क्या फंडा है। ठीक है, क्रॉसओवर के अंदर भी देखो ये डिस्क की फॉर्म में ही है। ये क्या है, वाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, वाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, डिस्क की फॉर्म में है।
बट एक के अंदर एक है, देखो ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे कनेक्शन आप करोगे। तो जब आप डिस्क को आपस में ऐसे कनेक्ट करते हो तो दैट इज सेड टू बी द क्रॉस ओवर वाइंडिंग, यानी जहां से एक वाइंडिंग शुरू हो रही है, जहां से एक वाइंडिंग सॉरी खत्म हो रही है, वहां से अगली वाइंडिंग का आपका स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने आपको सैंडविच में भी तो दिखाया था, याद है, यही तो दिखाया था देखो सैंडविच के अंदर। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोल सकते हो क्रॉस ओवर वाइंडिंग, क्रॉस ओवर वाइंडिंग इन सैंडविच कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो ये जो सैंडविच और कॉन्सेंट्रिक है, ये नेचर ऑफ वाइंडिंग नहीं है, ये तो बेसिकली अरेंजमेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी का। आप ये मत सोचो वाइंडिंग ऐसे लपेटी गई है, ये मतलब है कि एलवी एचवी को आपस में कैसे अरेंज किया है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं हेलिकल, डिस्क या क्रॉसओवर, ये इंडिविजुअल वाइंडिंग का टाइप है। किसका टाइप है, इंडिविजुअल वाइंडिंग का टाइप है। बात समझ में आ रही है, एक एक वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है वो यहां पे समझ आ रहा है, और इसका यूज करके बनता है कॉन्सेंट्रिक और आपका सैंडविच। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यार, ये वाइंडिंग को कहां पे यूज करते हैं, हाई वोल्टेज इन अ स्मॉल ट्रांसफॉर्मर, यानी ये लो कैपेसिटी में यूज होगी हाई वोल्टेज के लिए। हाई वोल्टेज इन अ लो स्मॉल ट्रांसफॉर्मर, सारी डिस्क सीरीज में कनेक्ट की जाती हैं जिससे वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है। इंसुलेशन जो होती है कंडक्टर के ऊपर पेपर की दी जाती है, क्योंकि अगर आप वायर को इंसुलेट नहीं करोगे तो उसका करंट किस में जा सकता है, कोर में। तो आप उसे पेपर कवर कर देते हो, या तो राउंड वायर ले सकते हो या फिर आप स्ट्रिप ले सकते हो। तो वाइंडिंग आर डिवाइडेड इन अ नंबर ऑफ कॉइल टू रिड्यूस द वोल्टेज बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। वाइंडिंग को जो है ना मल्टीपल कॉइल में डिवाइड किया जाता है, जिससे कि एक वाइंडिंग को कम ही वोल्टेज झेलना पड़े। आप जो ओवरऑल वोल्टेज हाई रख रहे हो वो कैसे रख रहे हो, मल्टीपल वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ के। मान लो 1000 वोल्ट है, 10 वाइंडिंग है, तो हर वाइंडिंग को 100 ही वोल्ट झेलना होगा। और ये एक्चुअली देखो सेपरेटेड भी होती हैं, माने एकदम चिपका के नहीं रखते हो वाइंडिंग को, थोड़ा दूर रखते हो। कितने गैप पे, 0.5 to 1 mm। और यहां पे वोल्टेज रेटिंग जो होती है 800 से 1000 होती है। अब मैं आपसे पूछूं भैया, हेलिकल वाइंडिंग कहां यूज होती है, लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी, डिस्क टाइप हाई वोल्टेज हाई कैपेसिटी, और क्रॉस ओवर वाइंडिंग हाई वोल्टेज इन अ स्मॉल ट्रांसफॉर्मर, हाई वोल्टेज इन अ स्मॉल ट्रांसफॉर्मर। बात क्लियर है। अब मैं आपको ये वाइंडिंग थोड़ा सा विजुअलाइज करा देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। आ जाओ, देखो भैया, ये तुम्हारा एक ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, ठीक है। अब ये देखो, ये कॉइल्स है, ये ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है। ये कौन सी है, कॉन्सेंट्रिक है, एक के अंदर एक रखी है। ये हेलिकल हो गई, ये क्रॉस ओवर हो गई। अब ये देखो, ये हेलिकल वाइंडिंग हो गई आपकी इस टाइप से। हेलिकल वाइंडिंग में आप क्या कर रहे हो, लपेटते जा रहे हो वाइंडिंग को इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग। तो ये हाई करंट के लिए यूज होती है, बट इन अ लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो अगर करंट रेटिंग बढ़ाओगे, देख रहे हो मोटी हो गई तार, करंट रेटिंग बढ़ाने से तार मोटी हो गई, और कम करंट रेटिंग के लिए पतली हो गई। अब डबल लेयर के लिए आप क्या करोगे, एक लेयर अंदर एक बाहर। ये हो गई आपकी क्रॉस ओवर वाइंडिंग भाई। क्रॉस ओवर वाइंडिंग में आपने एक ऐसा डिस्क लिया, ठीक है, एक और डिस्क अंदर अंदर अंदर, ऐसे करके आपने एरिया बढ़ा लिया। जो आप पूछ रहे थे ना सर कैसे हम लोग स्ट्रिप्स को पैरेलल में जोड़ते हैं, थोड़ी बीच में स्पेस दे देते हैं उसके। ठीक है, डिस्क टाइप वाइंडिंग हो गई। डिस्क टाइप में देखो, एक एक डिस्क जो है ऊपर नीचे लगाई गई है, एक एक डिस्क आपने ऊपर नीचे लगा दी है, और इंटरनली आप एक क्रॉसओवर दे रहे हो। सैंडविच वाइंडिंग भी देखो डिस्क से बन रही है, ये सैंडविच जो है डिस्क से बन रही है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये एलवी वाइंडिंग हो गई, एचवी हो गई, और आपने दोनों को आपस में क्या कर दिया, सैंडविच कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बताइए ये बात सबको क्लियर हो गई किस तरीके से आपकी वाइंडिंग है। तो बेटा ये जो इंडिविजुअल वाइंडिंग है, ये क्रॉस ओवर हो सकती है, डिस्क टाइप हो सकती है, हेलिकल हो सकती है। इनको जोड़ करके ही कॉन्सेंट्रिक और सैंडविच वाइंडिंग बनाई जाती है। मुझे बताइए ये बात क्लियर है सभी को।